एक छोटे से कस्बे में एक हॉस्पिटल था। वहाँ सिस्टर अंजलि नाम की एक नर्स काम करती थी। उस नर्स पर एक बुरी आत्मा का साया था। रात के ठीक 3 बजते ही वो नर्स एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती थी। हे भगवान, घड़ी में 3 बजने वाले हैं। मुझे तुरंत खुद को किसी कमरे में बंद करना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो घबराती हुई दौड़ कर जाती है और अस्पताल के एक खाली कमरे में खुद को कैद कर लेती है। जैसे ही रात के 3 बजते हैं वो नर्स चुड़ैल बन जाती है। वो भूख से तड़पने लगती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती। वो पूरी रात बाहर आने के लिए छटपटाती है, मगर कामयाब नहीं हो पाती। अरे मोहन भाई, ये रात को 3 बजे कैसी डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। भाई, मेरी तो डर के मारे जान सूख जाती है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो राजू। जिस दिन से मैं यहाँ एडमिट हुआ हूँ, रात को एक पल भी सो नहीं पाया हूँ। अगली सुबह वो नर्स दवाइयाँ लेकर मरीजों के पास आती है। नमस्ते सिस्टर, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ राजू जी, आप कैसे हैं? वैसे तो सब ठीक है, पर 2 रातों से मेरी नींद उड़ी हुई है। आधी रात के बाद अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आती हैं। क्या आपने भी कभी वो आवाज़ें सुनी हैं? जी नहीं, मैंने तो कभी कुछ नहीं सुना। शायद आपको कोई वहम हो गया है, या फिर ज्यादा दवाइयों के असर से ऐसा लग रहा होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी अस्पताल में एक रंगीला मिजाज का मरीज भर्ती होने आता है, जिसका नाम भोलू है। अरे भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम यहाँ क्यों भर्ती हुए हो? अरे यार, मुझे 2 दिन से तेज बुखार है, इसलिए यहाँ इलाज कराने आया हूँ। तभी सिस्टर अंजलि भोलू को दवा देने आती है। नर्स की सुंदरता देखकर भोलू का दिल फिसल जाता है। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। कल बड़े डॉक्टर साहब आएंगे, उन्हें अपनी परेशानी बता देना। दीजिए ना, आपके कोमल हाथों से तो मैं जहर भी पीने को तैयार हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि दवाई दीजिए, मैं अभी गटक लेता हूँ। नर्स उसे दवाई थमाकर गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अरे मोहन, ये नया मरीज भोलू तो बड़ा ही आशिक मिजाज है। नर्स को देखते ही पिघल गया। ओ भाई, इस नर्स से ज़्यादा छेड़खानी मत करना। अगर इसका दिमाग फिर गया तो तुम्हें भैंस वाला इंजेक्शन लगा देगी। अरे भाई, हम अपने मोहल्ले के हीरो हैं। हमारा दिल जिस पर आ जाए वो चीज़ हमारी हो जाती है। फिर रात होती है। हे ईश्वर, रात के 3 बजने को है। आज तो काम में समय का पता ही नहीं चला। मुझे जल्दी भागना होगा। वो हड़बड़ाहट में जाती है और रोज वाले खाली कमरे में घुस जाती है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो कुंडी लगाना भूल जाती है। जैसे ही 3 बजते हैं वो नर्स चुड़ैल में बदल जाती है और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे बाप रे राजू भाई, ये कैसी आवाजें हैं? लग रहा है कोई चुड़ैल रो रही है। तुम सही बोल रहे हो भाई, हम तो रोज यही मुसीबत झेलते हैं। हमारी नींद हराम हो चुकी है। पर तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही ये शांत हो जाएगा। भाई, तुमने नर्स से शिकायत क्यों नहीं की? मैं अभी जाकर उन्हें बताता हूँ। अरे भाई, पागल हो गए हो क्या? उस नर्स के पीछे मत जाओ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम डरो मत, मैं अभी सिस्टर से मिलकर आता हूँ। भोलू अपने बेड से उठता है और नर्स को ढूंढने निकल पड़ता है। नर्स मैडम, कहाँ छुप गई आप? सिस्टर जी, देखिए मैं आ गया। मैं जानता हूँ आप ये आवाजें मुझे रिझाने के लिए निकाल रही हैं। अब शर्माना छोड़िए। कहाँ हो मेरी रानी? देखो, तुम्हारा हीरो आ गया है। भोलू चलते चलते उसी कमरे के पास पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर झांकता है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। सामने एक भयानक चुड़ैल बैठी थी। अरे मर गया रे, ये तो सचमुच की डायन है। भागो रे, मैं कहाँ आ फंसा। भोलू की आहट पाकर चुड़ैल सतर्क हो जाती है और उसके पीछे लपकती है। दरवाजा खुला होने के कारण वो कमरे से बाहर आ जाती है। भोलू जान बचाकर अपने वार्ड में भागता है और बिस्तर के पीछे दुबक जाता है। क्या हुआ भोलू भाई? ऐसा क्या देख लिया कि पसीने छूट गए? अरे राजू भाई, वो नर्स ही चुड़ैल है। जल्दी दरवाजा बंद करो, वरना वो अंदर आ जाएगी और हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। राजू दौड़कर दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। तभी चुड़ैल दरवाजे पर आ धमकती है। मैं तुम तीनों को चबा जाऊंगी। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। ये नर्स रोज मुझे कैद कर देती थी, जिससे मैं शिकार नहीं कर पाती थी, पर आज मैं आजाद हूँ। दरवाजा खोल, आज तुझे कच्चा खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई। मोहन, ये सब इस मजनू भोलू की वजह से हुआ है। इसे बड़ा शौक था नर्स से इश्क लड़ाने का। अब भुगत, खुद तो छुप गया है।
अब बाहर निकलना, देख तेरी माशूका तुझे बुला रही है। राजू भाई, गलती हो गई। सुंदर चेहरा देखकर मैं बहक गया था। मुझे क्या खबर थी कि ये बला है। भगवान हमारी रक्षा करो। भाइयों, लगता है ये दरवाजा उखाड़ देगी। हमें यहाँ से फौरन भागना होगा। लगता है तुम ऐसे दरवाजा नहीं खोलोगे। रुको, अभी बताती हूँ। चुड़ैल गुस्से में जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। वे तीनों वार्ड की खिड़की से कूदते हैं और अस्पताल से बाहर निकलकर जंगल की ओर दौड़ लगा देते हैं। वहां एक पुरानी झोपड़ी दिखती है जहां वे तीनों जाकर छुप जाते हैं। जान बची तो लाखों पाए, बाल बाल बच गए आज। उधर चुड़ैल वार्ड का दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, लेकिन शिकार को गायब देख आग बबूला हो जाती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? आज मैं तुम सबका खात्मा करके रहूंगी। भाइयों, लगता है वो चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो सूंघते हुए यहाँ भी आ सकती है। लेकिन भाई, इतनी रात को जंगल में भागना भी सुरक्षित नहीं है। कोई जंगली जानवर मिल गया तो वैसे ही मारे जाएंगे। हमें यहीं छुपकर सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। तभी चुड़ैल उनकी गंध सूंघते हुए झोपड़ी के पास आ जाती है और खिड़की से उन्हें देख लेती है। हीरो जी, कहाँ छिपे हो? देखिए, आपकी रानी बाहर आपका रास्ता देख रही है। बाहर आइए ना। और कितना तड़पाओगे? मोहन, ये ऐसे नहीं जाएगी। तुम इसके पैर पकड़ना, मैं गर्दन दबोचता हूँ और इसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं, तभी हम बच पाएंगे। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, खबरदार जो मुझे छुआ भी। अरे दुष्टो, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मुझे बाहर मत फेंको, वो चुड़ैल मुझे चबा जाएगी। अरे बचाओ कोई मुझे। राजू और मोहन भोलू को जबरदस्ती उठाकर बाहर करने लगते हैं। तभी चुड़ैल दरवाजे पर आ जाती है। ओहो हीरो जी, बाहर आने में इतनी देर लगा दी। मैं कब से बेकरार थी। अरे मर गया, तुम दोनों ने मुझे मरवा दिया। चुड़ैल जी, गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ आगे से किसी औरत को नहीं देखूंगा। हाय, मुझे बख्श दो। जैसे ही चुड़ैल भोलू पर झपटती है, भोलू के गले में लटका ताबीज सामने आ जाता है। ताबीज को देखते ही चुड़ैल के होश उड़ जाते हैं और वो डर कर पीछे हट जाती है। अरे ये क्या हुआ? अभी तो खाने आ रही थी, अब पीछे क्यों हट रही है? दूर रह, मेरे पास आने की जरूरत मत करना। अच्छा, तो ये माजरा है। ये चुड़ैल मेरे ताबीज से घबरा रही है। मोहन, ये बाहर क्या ड्रामा चल रहा है? ये चुड़ैल भोलू से डर क्यों रही है? राजू भाई, ध्यान से देखो। भोलू ने जो ताबीज पहना है, चुड़ैल को उसी से डर लग रहा है। चलो, अब खतरा टल गया, बाहर चलते हैं। वे दोनों भी दौड़कर भोलू के पास आ जाते हैं। भोलू भाई, तुम्हारे इस ताबीज ने आज हम सब की जान बचा ली। अब हमें इस चुड़ैल का कुछ इलाज करना होगा, वरना ये फिर किसी और को मारेगी। भोलू, तुम ये ताबीज इसके सिर की तरफ फेंक दो ताकि ये सीधा इसके गले में अटक जाए। देखते हैं इस ताबीज में कितनी शक्ति है। भोलू तुरंत अपना ताबीज निकालकर चुड़ैल की तरफ उछाल देता है और वो सीधा चुड़ैल के गले में जा गिरता है। अरे मर गई रे, ये क्या कर दिया? हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ, मुझे मुक्ति दे दो। देखते ही देखते चुड़ैल का साया उस नर्स के शरीर से निकल जाता है और नर्स अपनी असली हालत में आ जाती है। सिस्टर, ये ताबीज अब आप ही रख लो, ये हमेशा आपकी हिफाजत करेगा। और इस तरह उस नर्स को हमेशा के लिए उस चुड़ैल के साये से आज़ादी मिल जाती है।